Good evening, all students. Today my topic, the rest rules of chart number 5. चार्ट नंबर का 5 का आज हम पांचवा, इसमें जो छूटा हुआ था रूल, इसमें दो रूल छूटे हैं, 5 और 6। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। इफ एनी affirmative sentence has come as soon as during change into negative sentence, remove as soon as and write no sooner plus helping verb according to subject or tense plus subject plus verb plus object plus than plus second class लिखा जाता है। तो इस तरह आफ्टर, तो आफ्टर नो सूनर के बाद हम डिड नॉट, डिड, डज और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इट, सो, इन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डू, डज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो, बट नॉट यूज मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। या तो नो सूनर के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब काल तथा कर्ता के अनुसार, लेकिन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह उसमें नहीं लगाया जाता है। तो एग्जांपल नंबर हमारा 1 है, as soon as I saw a lion, I ran away, I ran away। तो निगेटिव में नो सूनर, नो सूनर डिड, नो सूनर प्लस हेल्पिंग डिड, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सूनर, आई सी ए लायन, आई सी ए लायन। देन आई रैन अवे, आई रैन अवे, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह दूसरा एग्जाम्पल अफर्मेटिव का हम दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल अफर्मेटिव का, सी रीच्ड as soon as soon as he reached home, he took off he took his food। अब इसका निगेटिव हम बना दे रहे हैं, निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में नो सूनर डिड he reach home, then he took his food, दैट इज सॉल्व। इस तरह हमने दो एग्जाम्पल दिया है। और अब हम रूल नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। रूल नंबर 6 में अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस change into affirmative sentence
चेंज इनटू negative sentence is used did not fail। तो कभी कभी हम ऐसे वाक्यों में इस तरह का वाक्य प्रयोग करते, जिस वाक्य में आता है तो उसका एक एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यू सा द ताज महल लास्ट मंथ, तो अफर्मेटिव में इसका निगेटिव बना दे रहे हैं, यू डिड नॉट फेल टू सी द ताज महल लास्ट मंथ, दैट इज सॉल्व। अब अगला नियम हमारा होगा इंटरचेंज। अगला नियम हम ए तो हमारा ए हो गया, अब बी में हम चल रहे हैं। बी में इंटरचेंज negative sentence into affirmative sentence अभी उसका रूल तो ए चल रहा था, अब हमको इंटरचेंज निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल देना है। तो उसमें हमारा था एज निगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 1, he is so weak that he cannot walk। अब निगेटिव में जा रहा है, अफर्मेटिव में, इसको हम अफर्मेटिव ठीक उसका, अब यहाँ सो के स्थान पर हम एडवर्ब टू ला देते हैं और क्रिया को इंफिनिटिव बना देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ही इज टू वीक टू रन टू वॉक, ही इज टू वॉक। दूसरा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं इस तरह से, आई एम सो पुअर दैट I cannot buy this car। तो निगेटिव में इसका जा रहा है, निगेटिव में अफर्मेटिव में जा रहा है, या हमारा अफर्मेटिव निगेटिव में है और या निगेटिव है, या निगेटिव इसको हम अफर्मेटिव में ले जा रहे हैं। अफर्मेटिव में आई एम टू पुअर टू बाई दिस कार, that is solved। तो तीसरा एग्जांपल हम आप दे रहे हैं, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली। तो ये हमारा निगेटिव है,
नेवर आया कभी नहीं, तो इसको अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं। आई हैव ऑलवेज, देखिए नेवर का अपोजिट आ गया ऑलवेज। जैसे वहां अपोजिट के साथ जब उसमें बदलते हैं, अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलते हैं, तो आए हुए एडजेक्टिव का हम अपोजिट लिखते हैं और नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ हम अपोजिट को लिखते हैं लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम बैडली, दैट इज सॉल्व। तो दिस बॉय इज नॉट डल, अर्थात यह लड़का निराश नहीं है। तो इसका अफर्मेटिव में हो रहा है दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, यह लड़का बुद्धिमान है, दैट इज सॉल्व। और इस तरह से हम आपके लिए एक्सरसाइज दे रहे हैं, सॉल्व इट, ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं। दो अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है और निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना। दो एग्जांपल हमने दिया है। राम इज टॉलर देन मोहन, किसको निगेटिव में बता देना है। एज सून एज वी कम आउट कमा इट स्टार्टेड रेनिंग, ये तो इससे दोनों को आपको निगेटिव में बनाना है। और दूसरा हम निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना, निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो रवि डज नॉट हेट मोहन। दूसरा है सुनील इज नॉट सो ग्रेट एज यू, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह से आपको हम अपना वीडियो के माध्यम अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। और जो हम एक्सरसाइज आपको देते हैं करने के लिए, प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट करते हैं, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास सूचित करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और यदि समस्या कहीं आती है, समझ में नहीं आता, तो कमेंट के द्वारा सूचित करिएगा, जिससे आपको हर तरह से हम मदद कर सकें। क्योंकि परीक्षाएं आपकी एकदम नजदीक है, इसलिए हम आपको ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसको थ्रू ग्रामेटिकल मेथड सारी जानकारियां आपको ट्रांसफॉर्मेशन की होती रहे। अब हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।